गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर 2 करवाने जा रही हूँ जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये करना है। तो स्टडी करो। जैसे इस प्रश्न पत्र में लिख रखा है कि कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसको 3 खंडों ए, ब और स में विभाजित किया गया है। खंड ए में कुल 20 प्रश्न हैं और जिनमें से किन्हीं 16 प्रश्नों को हल करना है। खंड ब में कुल 20 प्रश्न हैं जिसमें से किन्हीं 16 प्रश्नों को हल करना है। और ऐसे ही 10 प्रश्न हैं केस स्टडी पर आधारित जिसमें से 8 प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आपको केवल एक विकल्प का चयन करना है। नो नेगेटिव मार्किंग, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर आपने दे रखा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच केवल एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं या फिर अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं या फिर केवल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। जैसे आपके पास परिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं 2/3, 3/4। इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारी परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। इसमें सब टाइप की वैल्यूज़ मिलेंगी, इसलिए आप इसमें कहोगे कि अपरिमित, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, ये तो होती हैं। अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं या फिर केवल अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये वाला आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x² के बराबर है। तो ये आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा कि जैसे आपने इसमें क्वेश्चन में दे रखा है x⁻12 डिवाइड बाय x⁻5/7। डिवाइड में आपको पता है कि डिवाइड में आपको कैसे करना होता है, x⁻12/7 और ये डिवाइड वाला घट जाता है। जब कोई वैल्यूज़ बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का निशान हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो x⁻5/7 आ जाएगा। लेकिन हमें किसके बराबर चाहिए, x² के बराबर चाहिए, तो ये तो आएगा नहीं। नेक्स्ट करके देखते हैं, x⁻4 और उसकी पावर 1/3 और उसकी भी पावर 1/12। तब हम करके देखते हैं, x की पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है, पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। तो 4 × 1/3 × 1/12, तो आप इसको करोगे तो ये भी x² के बराबर नहीं आया। अब नेक्स्ट करके देखोगे, जैसे ये है x³ की पावर, ये रूट और उसकी पावर 2/3। तो ये करके देखूँगी तो मैं यहाँ पर मेरे पास आ गया x⁻3 और उसकी पावर 1/2 और उसकी पावर 2/3। तो मल्टीप्लाई हो गई, 3 से इससे कट गया, इससे ये कट गया, अकेला x आ गया। अब इसको करके देखो, x⁻2 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई x⁻6/4। अब देखो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। तो x⁻2/4 मल्टीप्लाई बाई x⁻6/4, ये मल्टीप्लाई है। तो मैं करके देख लेती हूँ, x⁻2/4 इंटू में 6/4, तो करके देखो, 2 × 2, 2 × 2 4, 2 × 3 = 6 और x⁻3 डिवाइड बाई 4। ध्यान से देखना कि कैसे क्या है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लो क्या आएगा। इसमें ये आएगा आंसर।
क्योंकि इसके अंदर ये एक्स के स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा, ये एक्स कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x पर स्थित कोई भी बिंदु इस प्रकार का होगा कि भाई a, अगर मैं a वैल्यू पुट करती हूँ, अगर मैं x की जगह a वैल्यू पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 3a। तो ये रहा a की वैल्यू 3a, x की a और y की वैल्यू क्या आई 3a। तो यही आंसर होगा इसका, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक 2, -3 और -6, 5 है तो P का भुज और माइनस में Q का भुज। अब यहाँ देखो ये P है 2 माइनस का 3 और Q है -6, 5। P का भुज माइनस में Q का भुज, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ देखो भुज मतलब एब्सिसा मतलब ये वाला 2 और माइनस में Q का एब्सिसा माइनस का 6। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 + 6 क्या हो गया 8, आंसर आ गया ये। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं तो वह बिंदु क्या होगा। दोनों निर्देशांक ऋणात्मक, तो देखो ध्यान से, आपको इसमें ये करना है कि भाई यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस होती है, यहाँ पर प्लस होती है, यहाँ पर वैल्यू माइनस होती है, ये माइनस होती है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो आपने ये कहा कि भाई दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, तो दोनों किस में है, इसमें है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ये वाला होता है फर्स्ट, ये वाला होता है सेकंड, ये वाला होता है थर्ड और ये वाला होता है फोर्थ। 3 समानांतर रेखाएं एक दूसरे को, ये देखो ये समानांतर रेखा है, ये रेखा है समानांतर और ये समानांतर रेखा है। ये 3 समानांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, तो ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होंगी। आपको दिखाई दे रहा है ये जो समानांतर चलेंगी तो समानांतर चलती ही रहेंगी, ये आपको कभी भी मिलते हुए नहीं दिखाई देंगी, तो ये किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि वैल्यू चलती जाती है, रिपीटिंग में होती है। तो ये देखो इसको भी मैं यहाँ 14 / 100 लिख सकती हूँ, पहले वाले को, ये भी रेशनल नंबर आ गया। इसको मैं 14, 1, 6 और 9, 9, 9, 9, ये भी, इसको भी इस टर्म से लिख सकती हूँ, तो ये भी क्या है रेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर भी ये बार की फॉर्म में है, ये भी रेशनल नंबर है। तो इररेशनल नंबर कौन सा बच गया, ये वाला बच गया। 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है तो वह कहलाता है, जिनका योग 180 डिग्री कहलाता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। वो कैसे कोण कहलाते हैं, समपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है x और y में कितने रैखिक समीकरण, x और y में कितने रैखिक समीकरण x = 1 और y = 2 से संतुष्ट हो सकते हैं। ये तो भाई x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। और कितने लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर सकता है, ये तो भाई इनफाइनाइट वैल्यूज़ को सेटिस्फाइड कर सकता है, क्योंकि ये है अनेक वाला। यदि AB = QR, BC = PR और CA = PQ, ये है A, पूरा कंप्लीट दे नहीं रखा है, ट्रायंगल आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ट्रायंगल ये है A, ये है B, ये है C, ये है P, ये है Q, ये है R। ये कह रहा है कि AB QR के बराबर है, ये इसके बराबर है, BC PR के बराबर है और CA PQ के बराबर है। तो जब ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं तो क्या होता है, साइड रूल लगा सकते हैं हम। साइड रूल लगाने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है,
कॉन्ग्रुएंट हैं। और कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप इनको लाइन से लेके चलो। जैसे ये है ए बी सी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट क्यू आर पी या फिर पी आर क्यू। तो ट्रायंगल है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले ये देखो इसके अंदर किसकी वैल्यूज़ है, ए बी सी। तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, क्यू आर पी आएगा यहाँ पे, क्यू आर पी। देखो यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है, इसे पीछे से स्टार्ट हो रखा है, सी ए बी सी की जगह सी ए बी हो गया, तो ये यहाँ हो गया। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ये एक त्रिभुज है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। तो इसका अर्ध परिमाप हमें निकालना है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का आधा। तो 20 प्लस 9 प्लस 15 बटे में क्या आया 2, 15 और 9 24, 24 और 20 44, 44 का बटे में 2 और ये आ गया 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई। एक ऐसी समद्विबाहु त्रिभुज लगा दी मैंने जिसकी प्रत्येक ये दो भुजाएं बराबर है और प्रत्येक भुजा की लंबाई ये है 13 सेंटीमीटर, ये है तो इसकी भी 13 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो गई 24 सेंटीमीटर। और ये नाम दे दिया मैंने इसको ए बी सी। अब यहाँ मैं कह रही हूँ कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसका क्षेत्रफल भाई आपको निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा पहले तो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो 13 प्लस 13 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, और 13 और 13 26, 26 और 24 50, 50 बटा 2 25 सेंटीमीटर। आपके पास सेमी पैरामीटर आ गया। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दो, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसके पूरे के ऊपर अंडर द रूट लगा दिया मैंने। फिर इसके बाद मैं क्या कहूँगी, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये एस की जगह 25 और एस माइनस ए मतलब 25 माइनस 13 तो क्या आया 12, एस माइनस बी, बी क्या है 13 तो 12 आ गया, एस माइनस सी 25 माइनस 24 ये 1 आ गया। अब मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ। अब ये देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, और जब ये इन दोनों के पेयर में से निकालती हूँ तो 5 गुना में 12, 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ए बी सी। ये है एक ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी बराबर हैं और एंगल बी क्या है 50 डिग्री है। तो इसमें पता होना चाहिए कि भी जो कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, एक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये अगर 50 है तो ये भी क्या होगा 50। तो ये मान लो मैं x है और x का की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ c पूछना है। c पूछना है तो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो इसकी वैल्यूज़ भी क्या होगी 50 डिग्री होगी। नेक्स्ट, जब दो समपूरक कोणों का अंतर 40 हो तो वे कोण होंगे। समपूरक मतलब जिनको जोड़े तो 180 डिग्री आए। तो 180 डिग्री तो देखो जोड़ने के बाद 140 और 40 इसमें भी आ रहा है, 110 और 70 इसमें भी आ रहा है, 80 और 100 इसमें भी आ रहा है, 65 और 115 इसमें भी आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 40 डिग्री। अब यहाँ से देखो इनके बीच का डिफरेंस किसमें 40 डिग्री है। इनके बीच का अंतर है ये 140 माइनस 40 100, इसमें कितना आया 110 में से 70 गया 40, ये वैल्यू देखो इसमें है ना, जोड़ के देखा सप्लीमेंट्री एंगल्स में 180 डिग्री बनना चाहिए थी, चारों में 180 डिग्री बन रहा है, पर इसने कह दिया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 डिग्री होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में से सारे में से कैलकुलेट कर दो, इसमें से जी डिफरेंस सिर्फ 110 में से 70 में से आ रहा है और ये आंसर होगा आपका।
बारंबारता बंटन में 5 तत्व वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है और निम्नतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 10 है, तो उच्चतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा क्या होगी? तो आपको ये करना है, बारंबारता बंटन में 5 तत्व वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है, 5 सबकी चौड़ाई 5 है। नीचे वाली लिमिट दे रखी है 10 है, तो ऊपर वाली लिमिट की क्या होगी? तो यहाँ से देखो चौड़ाई 5 है तो और ये होगी शायद अभी 15, ये वाली। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर है। इस खेत को प्रति 3 रुपये प्रति मीटर की दर से समतल कराने का खर्च। इसका मतलब पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुजाकार भुजा है, ये त्रिभुज है, इसमें 51 मीटर है, ये 37 मीटर है, ये 20 मीटर है। इस खेत को 3 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब है आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आपको निकालना पड़ेगा इसमें S। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। S बराबर है, A बराबर है 51 मीटर और B बराबर है 37 मीटर और C बराबर है 20 मीटर। B बराबर है 37 मीटर और C बराबर है 20 मीटर। अब मैं यहाँ से S निकाल देती हूँ। 51 + 37 + 20 डिवाइड बाई 2 और 7 और 1 8 और 5 और 3 8 और 2 10 बटे में 2, 2 5 10, 2 चौके 8। S बराबर है 54 मीटर। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर देती हूँ। अंडर द रूट क्षेत्रफल का अंडर द रूट S कितना है 54, S माइनस A 54 माइनस में 51, S माइनस B 54 माइनस में 37, S माइनस C 54 माइनस में 20। यहाँ पर स्टार्ट करूँ मैं इसको सोल्व करना, तो 54 और 54 में से 51 गए 3 और 54 में से 37 गए 14 में से 7 गया 7 और 4 में से 3 गया 1 और ये 4 और 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ से स्टार्ट करो। 54 गुना में 3 और ये 17 और ये 17 दूनी 34 मैं लिख देती हूँ इसका। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको इसकी फैक्टराइजेशन कर देती हूँ। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने ये देखा कि यहाँ पर क्या आया, 54 का फैक्टराइजेशन कर दो। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 में 27, 3 3 9, 3 1 3। इसका मतलब मैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकती हूँ और ये 3 लिख दिया, ये 17 लिख दिया, ये 17 लिख दिया और ये 2 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करूँ, पेयर में निकाल देती हूँ इसको। इसके पेयर में से निकला तो ये आंसर आ गया इसका 2, इसको निकाला तो 3, इसको निकाला तो 3 और इनको निकाला तो 17। तो 2 3 6, 6 3 18 और 18 और 17 को गुणा करके देखती हूँ। 7 8 56, 7 1 7 और 5 12, 1 8 8 1 1 1, 6 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 1 306। 306 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब ये कह रहा है कि एरिया निकालने के बाद आपको निकालना है किसका, 3 रुपये प्रति मीटर की दर से। 1 मीटर स्क्वायर की जो दर है वो 3 रुपये है, तो 306 मीटर स्क्वायर की दर क्या होगी, 306 गुणा में 3, 3 6 18, 3 3 9, 908 रुपीज़ होगी, 918 रुपीज़ होगी। ये आंसर आ गया। अगर एक रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो रैखिक कोण है उसके अंदर सम जो है वो 180 डिग्री होता है। उसमें जो सम है वो क्या होता है, एक 180 डिग्री होता है। तो मान लो न्यून कोण है, मान लो न्यून कोण क्या है, मैंने मान लिया है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री मान लिया। अब 60 डिग्री मान लिया तो इसका जो दूसरा कोण क्या होगा, 120 डिग्री। तो इसका दूसरा कोण कैसा एंगल होगा, अधिक कोण होगा। कैसा एंगल होगा, ये अधिक कोण। नेक्स्ट है इफ ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर बराबर है एंगल पी। ये एक ट्रायंगल है, ये P है, ये Q है, ये R है। इस ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल R किसके बराबर है, इस P के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब यहाँ पर जो दे रखा है वो देख लो। क्यू आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई बताओ, ये निकालनी है। तो ये देखो इसके बराबर है,
अगर ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो इन दोनों साइड से अपोजिट साइड से आपस में बराबर होंगी, तो ये 4 है तो ये भी क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है यदि एक त्रिभुज की भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपको ये याद रखना नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो कि मान लो कि कोई त्रिभुज क्या है, ये कोई त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसका हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। तो एस निकाला हमने 3 + 4 + 5 बटे में 2, 4 और 3 7 और 5 12 बराबर बटे में 2, 2 × 6 = 12। अब मैं इसको ट्रायंगल का एरिया निकालती हूँ तो 6 और गुणा में s - 1, 6 माइनस में 3, 3 आ गया, 6 - 4 में 2 और 6 में -5 गया 1। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो 3 दूनी 6 और 6 × 6 इसमें पेयर मार निकालते तो 6 आ गया। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को मैं अगर करके देखती हूँ दुगना, इसने कहा कि अगर भुजाओं को दुगना कर दिया जाए मतलब 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10। अब करके देखो ऐसे 6 + 8 + 10 बटा में 2, 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 बटे में 2 क्या आया 12। अब यहाँ पर मैं अंडर रूट करके देखती हूँ 12 s - a, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 10 गया 2। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो क्या आया, इसको मैं लिख देती हूँ 2 दूनी 4 × 3 = 12 और 2 × 3 = 6। फैक्टराइजेशन करके कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर 2 इसको जोड़े के इस रूप में बाहर निकाल देती हूँ। अब मैं इन दोनों में से जोड़े बाहर निकाल देती हूँ। अब मैं इन दोनों में से जोड़ा बाहर निकाल देती हूँ। अब ये बच गया इनमें से, तो 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ पर आया 6 और यहाँ पर आया 24। इसका मतलब जब हम त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना, 6 × 4 = 24 मतलब 4 गुना हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। निम्न आंकड़ों के लिए एक वर्ग अंतराल के रूप में 250 से 270, इस अंतराल में 270 शामिल नहीं है, इसका प्रयोग करते हुए समान आकार के वर्ग अंतरालों के साथ एक समूहीकृत बारंबारता तालिका का निर्माण किया गया है। ये है एक बारंबारता, इसमें 370, अगर मैं 250 से 270 लेती हूँ जिसमें 270 शामिल नहीं है 250 शामिल है, तो इसका मतलब मैं 370 से 390 के बीच में लेती हूँ तो 390 शामिल नहीं है 370 शामिल है। तो यहाँ 370 और 390 के बीच में देखो कितनी है, ये 268 है, ये नहीं है, 220 नहीं है, 368 नहीं है, 258, 242, 310, 272, 342, 310, 290, 300, 320, 319, 304, 402, 318, 406, 292, 354, 278, 210, 240, 330, 316, 406, 215, 258, 236। अब मैंने देखा इसके अंदर तो कोई भी लाई नहीं करता तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 0। नेक्स्ट, वह बिंदु जो y x पर y x की ऋणात्मक दिशा में 10 इकाई की दूरी पर स्थित है। देखो ये y एक्सिस के ऊपर है, द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स, ये 10 यूनिट्स डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 यूनिट डिस्टेंस है ऋणात्मक दिशा में। ऋणात्मक ये रहा और यहाँ पर है देन इसके जो पॉइंट हैं वो बताने हैं। तो x की वैल्यू तो 0 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी -10, ये वाली आएगी। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -10। नेक्स्ट है आपका, दी गई आकृति में AB पैरेलल टू CD है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये 60 डिग्री है। अब यहाँ से देखो ये दोनों बना रहे हैं रैखिक,
रैखिक युग्म बना रहे हैं तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180 माइनस में 120 इज इक्वल टू क्या आया 60। तो y की वैल्यू 60 आई। अब हमें निकालना है x निकालना है तो यहाँ पर देखो 60, ये भी ऐसा ही रैखिक युग्म बना रहा है। 60 जमा x बराबर है 180, तो x बराबर है 180 माइनस में 60 और ये आ गया 120 डिग्री। तो x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 60 तो फर्स्ट पॉइंट में है। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है? तो देखो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा ये है, तो इसके पॉइंट ये हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। जब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो किस में सेटिस्फाइड होता है? जब मैं यहाँ पर रखती हूँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये जुड़ गया 0 और किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर, लेकिन 1 के बराबर तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैं ये नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट में जब जाती हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0 और यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ तो 0, 0 इज इक्वल टू -4 नहीं है, तो ये भी इसकी वैल्यूज़ नहीं है। फिर मैं यहाँ आती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं x की जगह 0 रखती हूँ, y की जगह 0 रखती हूँ, तो जब 0 में 0 जोड़ती हूँ तो क्या आंसर आता है 0 और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ट्रायंगल ABC की भुजा BC को, ABC की भुजा BC, ये वाली भुजा है BC, इसको D तक बढ़ाया जाता है। यहाँ D तक बढ़ा दिया। यदि एंगल A बराबर है 3y, B बराबर है x और C बराबर है 5y, तो और CBD बराबर है 7y, ये गलत दे रखा है, इसने देना चाहिए ACD, ये ACD बराबर है 7y। तो x का मान बताओ कितना होगा? तो यहाँ पर x का मान यहाँ मैं निकाल देती हूँ, y का निकाल देती हूँ। y का कैसे निकलेगा? रैखिक समीकरण से निकलेगा। 5y प्लस 7y बराबर है 180 डिग्री, 12y बराबर है 180 डिग्री और y बराबर है 180 बटे में 12, 12 एकम 12, 12 5 60, y बराबर है कितना आ गया 15 डिग्री। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ कि y जब मैं यहाँ पुट करती हूँ तो 15 या 45 डिग्री हो गया और यहाँ पर मैं पुट करती हूँ तो 15 पर 75 हो गया। और कोई भी ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल के तीनों वैल्यूज़ का जोड़ कितना आएगा? तीनों वैल्यूज़ का जोड़ क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो 45 जमा में 75 जमा में क्या आया x और बराबर है 180। 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12 जमा x बराबर है 180 और x बराबर है 180 माइनस में 120 और ये आया 60। तो x की वैल्यू क्या आई? 60 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में 4x का मान ज्ञात करो। अब हमें x नहीं निकालना, हमें निकालना है 4x। इसके अंदर यह देखो, ये तीनों एंगल्स, कोई भी एंगल है, ये इसमें ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है, तो तीनों को जोड़ दो। 3x जमा 4x जमा 3x बराबर है कितना आया 180। 4 और 3 7 और 3 10x बराबर है 180। x बराबर है 180 बटा में 10 कट गया 18 डिग्री हो गया। तो लेकिन हमें निकालना क्या है? 4x, तो 4 से गुणा कर देती हूँ। 4 गुणा में 18, 18 चौके 72, 72 डिग्री आंसर आ गया इसका, पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 के आगे 26वां क्वेश्चन है, यदि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, यदि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 का आलेख x y एक्सिस को निम्न पर काटता है, y एक्सिस को, ये है y एक्सिस, y एक्सिस पे काटेगा तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 0 आएगी। इसका मतलब हम इन दोनों में से निकाल सकते हैं। तो जब हमें y एक्सिस पे वैल्यू काटती है तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 आएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को तो छेड़ो ही मत, इन दोनों को छोड़ो और इन दोनों को वैल्यूज़ को पुट करके देख लो। x में x की वैल्यू 0 है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4, 0 प्लस 4 नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी ये सही है। अब यहाँ ये भी रिजेक्ट हो गया। अब 0 1 लगा दिया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 ये आया 2 और इक्वल टू भी 2 है, तो ये आपका फिट है। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और इनके अंदर मेजर ऑफ एंगल्स कितना डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है।
यदि एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ये है ऊंचाई दे दी, तो इसका मतलब ये इस टाइप की वैल्यूज़ है। आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो आफ गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला है आफ गुणा में आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 8, 2 छिके 12, 8 छिके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। अब समीकरण y = 5 दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि यहाँ देखो y = 5 इन 2 वेरिएबल्स, तो y = 5 है, इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की में टर्म 0 है, तो 0 वाली टर्म छाटो, यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ 0 वाली टर्म ये है 0 × x + 0 × y, ये तो सारा ही 0 हो गया, तो ये तो सेट होगा ही नहीं। और यहाँ पर ये भी x के साथ 1 है, ये भी x के साथ 1 है, तो बच गया क्या है ये वाला। अब नेक्स्ट है, दी गई आकृति में m इज़ पैरेलल टू n, ये वाली m है लाइन और ये वाली n लाइन है, ये आपस में क्या है पैरेलल हैं, तो आपको y का मान निकालना है। तो पैरेलल हैं, ये वाली वैल्यू पैरेलल है और ये वाली वैल्यू पैरेलल है, तो आपको ये देखना है कि इसमें से ट्रांसवर्सल लाइन ये जा रही है, इसमें से कौन सी जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली जा रही है। तो मैं ये देखूंगी कि ये जब लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री आ गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा तो मैंने 180 आना चाहिए ना, पैरेलल लाइन्स हैं, ये पैरेलल लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 60, तो ये क्या हो गया 120, और ये भी क्या हो गया 120, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गई। अब ये तीन ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये वाले फॉर्मूला लगा दो, y + 25 + 120 बराबर है कितना आ गया 180, तो y बराबर है 180 माइनस में 120 माइनस का 25 और 180 माइनस में 145, तो ये आ गया 35 डिग्री। आंसर ये आ गया आपके पास 35 डिग्री। किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई जानकारी के संग्रह को कहा जाता है डाटा। क्या कहा जाता है, उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गई जानकारी को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं तक के शीर्ष लंब समान हों तो त्रिभुज कैसी होती हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं तक के शीर्ष लंब समान हों तो त्रिभुज कैसी होती है। समान हो तो वो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ये वाला तो राइट एंगल ट्रायंगल होती हैं, वो इक्विलेटरल नहीं होती। x = y का 5 का आलेख एक रेखा है, तो पैरेलल मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर x एक्सिस के समानांतर, देखो ये वाली x की वैल्यू 5 है, मान लो ये 5 है, यहाँ x = 5 है, तो जब मैं इसको खींचूंगी लाइन को तो ये वाली लाइन आती है। अब ये लाइन देखो किसके बराबर है, मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर, 5 इकाई तो है क्योंकि x की वैल्यू 5 है, 5 के पास ही मैंने किया है सेलेक्ट इसको, मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर x एक्सिस के समानांतर। हाँ वेरी गुड, पहला ही आ गया, ये तो x एक्सिस के समानांतर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब यहाँ देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, भुजाओं का अनुपात दे दिया, त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो पूरा क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन बन गया तो क्वेश्चन निकालना पड़ेगा।